नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मिस्टर इमरान खान, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में वापस आ सकें। और रिसेंटली उन्होंने एक रैली कंडक्ट करी जहां पर उन्होंने एक बार फिर से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बहुत तारीफ करी है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये वाली खबर है 22 अप्रैल को ये वाली खबर सामने आती है। इमरान खान लॉर्ड्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अगेन एट अ पब्लिक रैली इन लाहौर। बल्कि उन्होंने यहाँ पर केवल इंडिया की ही प्रेज नहीं करी, केवल इंडिया की ही सराहना नहीं करी, इन्होंने कई सारे कारण और भी पेश किए जो कि ये बताते हैं विच बिकेम द रीज़न फॉर हिज आउस्टर। बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भी निशाना बनाया और यूएसए के ऊपर भी यहाँ पे निशाना साधा है। बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेटमेंट्स इनके द्वारा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कहे गए हैं, उसमें एस जयशंकर की भूमिका क्या है, उसके बारे में जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड फाइनली डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में अब जो हालात हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध अग्रवाल। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप, जहां पर हमारी स्पेशल क्लासेस भी टाइम टू टाइम होती रहती हैं। राइट, आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले की बात है, 21 मार्च को अगर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वाली खबर है। उस टाइम पे पाकिस्तान के ये पीएम थे इमरान खान, इन्होंने इंडिया की विदेश नीति की बहुत सराहना करी थी। इनका स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहा, आई लॉर्ड इंडिया टुडे, they have always had an independent foreign policy. India is part of the Quad alliance with the USA and still it calls itself neutral. इन्होंने बेसिकली इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की प्रेस करते हुए कहा कि इवन दो इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ क्वाड का एक मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूट्रल है, उसके बावजूद भी तटस्थ है। और साथ ही में इन्होंने इंडिया की इस चीज़ को लेकर भी प्रेस करी कि इट इज़ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट ग्लोबल सैंक्शंस बिकॉज देयर पॉलिसी इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि इंडिया की जो नीतियां हैं वो अपने लोगों के लिए होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वैश्विक प्रतिबंध हैं वो किस देश पर किस प्रकार से लगाए गए हैं, वो केवल अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट पीएम खान के द्वारा दिया गया था अप्रैल 8 को, यानी कि लगभग 2-2.5 हफ्ते के बाद एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा, पाकिस्तान शुड लर्न सेल्फ प्राइड फ्रॉम इंडिया बिकॉज नो सुपर पावर कैन डिक्टेट टर्म्स टू दिल्ली। यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने कहा कि नो सुपर पावर कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इवन दो जो यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमैट्स हैं वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करते रहे कि वो रशिया के खिलाफ बोलें, लेकिन वही वाले जो डिप्लोमैट्स हैं ये इंडिया को लेकर कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज इंडिया एक सोवरेन नेशन है। यहाँ पर भी इनका जो निशाना था वो एक तरीके से आर्मी के ऊपर था कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो मैक्सिमम चीज़ों को देखती है, लेकिन इंडिया एक सोवरेन नेशन है तो उनकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर पाती है। और अब दोस्तों, इवन दो अपनी कुर्सी से ये हाथ धो बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सराहना करनी बंद नहीं करी है। अप्रैल 22 की खबर आपके सामने है। इमरान खान लॉर्ड्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अगेन एट अ पब्लिक रैली इन लाहौर। इन्होंने अगेन ऑलमोस्ट उसी चीज़ को रिपीट किया है। इन्होंने कहा है कि न्यू दिल्लीज डिसीजंस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल। बल्कि अगर आप देखेंगे इसमें मैं कहूँगा बहुत बड़ा जो योगदान है वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का है, क्योंकि पिछले 2-2.5 हफ्ते से कई बार डॉक्टर एस जयशंकर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो केवल इंडिया के नेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ड्राइव होती है। वी आर नॉट कंसर्न कि किसी और देश का कानून कैसा है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और इसी चीज़ को आई थिंक पाकिस्तान के एक्स पीएम ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है, रिकग्नाइज किया है कि इंडिया का जो डिसीजन है इट इज़ बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ जो पहले कही गई थी वही यहाँ पे रिपीट हुई है। आई प्रेज अवर नेबरिंग कंट्री बिकॉज दे हैव ऑलवेज हैड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। टुडे इंडिया इज इन अमेरिकाज अलायंस एंड दे आर पार्ट ऑफ क्वाड, बट स्टिल they are neutral and they are importing oil from Russia despite sanctions because the policy is for the betterment of people. So once again it is because हमारा जो विदेश मंत्री हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ही वोकली इस चीज़ को बताया है दुनिया भर को कि हमारे जो फैसले हैं वो तटस्थ रहने के बावजूद भी हम हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं। और वो चीज़ क्योंकि सामने आई है सो उसकी सराहना हमें यहाँ देखने को मिली है। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ों को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दी कि ये रशिया क्या करने गए थे। अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन युद्ध का आगाज़ हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसी दिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने वहाँ पे लैंडिंग करी थी। और इनफैक्ट उस टाइम पे इनके द्वारा जो दिया गया कमेंट था ये काफ़ी लाफेबल था। इन्होंने कहा था सो मच एक्साइटमेंट जब ये लैंड करे थे रशिया में, और इन्होंने जस्टिफाई किया कि ये रशिया इसलिए गए थे सो दैट जो पाकिस्तान में बढ़ रही महंगाई है इसको काबू में कर सकें। नाउ ये थोड़ा सा सुनने में झूठ लगता है बिकॉज
इन्होंने यहाँ पर साथ में ये भी कहा कि आई वेंट टू रशिया बिकॉज रशिया गेव अस ऑयल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। नाउ ये कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई थी कि क्या वाकई में रशिया ने पाकिस्तान को डिस्काउंट दिया था, नहीं दिया था। हाँ, रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट दिया था, हो सकता है उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वहाँ बोल रहे हों कि हमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई थी कि पाकिस्तान को भी रशिया ने यहाँ पे 30% का डिस्काउंट ऑयल पे दिया है। सो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सत्ता में वापस आ सके, किस तरीके से पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी पर वापस जाकर के बैठ सकें। बल्कि इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनके ऊपर भी आरोप लगाए और इन्होंने बल्कि जो वर्ड्स यूज किए आप देखिए, ही एक्यूज ग्लोबल फोर्सेज ऑफ कल्यूडिंग विद द लोकल मीर जाफर्स एंड मीर सादिक्स अमंग अदर्स। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मीर जाफर दोस्तों एक ब्रिटेन के टाइम पे, जब इंडिया को रूल कर रहा था ब्रिटेन, उस टाइम पर एक जनरल था जो कि अगर आपको ध्यान होगा ही वॉज वेरी वेरी फेमस फॉर हिज डिसेप्शन। और इन्होंने कहा कि ग्लोबल फोर्सेज ने यहाँ पे कोल्यूड किया है, हाथ मिलाया है लोकल मीर जाफर्स के साथ टू एंड हिज गवर्नमेंट एट ए टाइम जिस टाइम पे इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे एंड कोरोना वायरस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बचाने की पूरी कोशिश करी थी। सो इमरान खान हैज़ येट अगेन ब्लेम्ड द पाकिस्तानी आर्मी चीफ फॉर हिज आउस्टर। बल्कि इन्होंने जो है इसके बाद ज़्यादा कुछ सीक्रेट नहीं रखा, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो ग्लोबल फोर्सेस थी उसमें इन्होंने यूएसए का भी नाम ले दिया। इन्होंने कहा सिंस दे डिड नॉट लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स अ कॉन्स्पिरेसी वाज प्लान्ड बट नो कॉन्स्पिरेसी कैन बी सक्सेसफुल विदाउट द सपोर्ट ऑफ मीर जाफर्स एंड मीर सादिक्स। तो अभी तक तो ये एक तरीके से मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आगे जा करके इन्होंने इनके भी नाम ले दिए। इन्होंने कहा कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट बनी हुई है जिसमें कि पीएम शहबाज शरीफ हैं, देन पीपीपी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं एंड जेयूआई चीफ मौलाना फजलुर रहमान हैं, इन लोगों ने मिलकर के ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है इसको यहाँ पे अंजाम दिया था। नाउ फाइनली इन्होंने यहाँ पर मांग करी है उन लोकल पोल्स में जाकर के कि दोबारा से चुनाव कंडक्ट किए जाएं पाकिस्तान में, सो दैट हम लोग फिर से एक गवर्नमेंट को यहाँ पर ला सकें। एग्जैक्टली क्या होता है देखना बाकी है, लेकिन एज यू कैन वेरी वेरी क्लियरली सी कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के आउस्टेड पीएम इमरान खान के द्वारा कि किसी तरीके से वो वापस यहाँ पे सत्ता में आ सकें। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी के ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड ANI UPSC। ये होने वाला है संडे के दिन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए नया ऑफर लेकर आई है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं साथ में आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट्स भी दी जाएंगी, और अगर आप लोग 2 या 2 साल से अधिक का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी ऑफर किया जाएगा। इसमें अगर आप परचेज करते हैं तो ये वाले बैचेस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे एंड परचेज करते टाइम अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC तो आपको 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही में अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको कई सारे अन्य फायदे देखने को मिलेंगे एंड मेरे द्वारा भी आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।